वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो मूंग दाल की रेसिपी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। वैसे तो आपने कई दफ़ा मूंग दाल की खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। का पेस्ट बनाएंगे, तो चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं। दाल को जग के अंदर डाल दिया और ये थोड़ा सा तकरीबन हाफ कप के करीब हम इसके अंदर पानी को शामिल करेंगे और इसको मशीन को चला देंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको हम सारा बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी एक प्याज के करीब चॉप की हुई प्याज हम इसके अंदर डालेंगे और ये हरी मिर्चें और धनिया थोड़ा सा ये इसके अंदर जाएगा। मसाले जो इसके अंदर मैं डालूँगी वो लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मेथी है, धनिया पाउडर है और नमक है। ये सारी जो है वो मैंने हाफ चम्मच ली हैं। इनको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके अंदर और हमने कुछ भी नहीं डालना, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका ये मसाला जो है वो थोड़ा अभी पतला है तो आप इसके अंदर बेसन के 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर के भी शामिल कर सकते हैं, ब्रेड वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच जो है वो बेसन के लिए और उसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बने। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अभी हम इसके अंदर ये 1 चम्मच करके ऐसे डालेंगे। अंदर आप चम्मच की मदद से डाल लें। अगर आपके पकौड़ा वगैरह ये टूटने लगे तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन की और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही डाली हैं। ये अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे, साइडें चेंज कर लेंगे। अभी हम इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे दोनों साइडों से और फिर इनको मैं निकाल लूँगी। ये अच्छा सा कलर आ गया, इन्हें मैं निकाल लूँगी और बाकी के सारे भी मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप यहाँ स्टेज पे चाहें तो चटनी के साथ भी ये खा सकते हैं। ये मज़ेदार जो है वो मूंग दाल के पकौड़े बन के रेडी हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। रेडी हो चुके हैं ये 1 पाव दाल मास मूंग से कितने ज़्यादा पकौड़े बने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 चम्मच ऑयल में मैंने ये चॉप की हुई बड़ी साइज की प्याज दी है, इसको हम फ्राई करेंगे। हो चुके हैं। अभी हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ गया। अभी मैं इसके अंदर ये मसाले ऐड करूँगी। धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, दड़ा मिर्च है, हल्दी है, नमक है और ज़ीरा है। ये हाफ चम्मच मैंने लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। मसाले हमारे गले में। अभी मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये 1 पाव के करीब दही है, तो आपने पैन के अंदर डालें। तो हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे। 3 टमाटर का पेस्ट है, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। टमाटर और दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मसालों की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस पे फिर मैं 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी और इसको 1-2 बॉयल आने तक पकाऊँगी। ये पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। अभी इसके अंदर हम ये पकौड़े शामिल करेंगे, क्योंकि ये पानी जो है ना इसने सारा पकौड़ों ने जज़ब कर लेना है। ये सब्ज़ धनिया और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची हम शामिल करेंगे और 3 मिनट तक इनको पकाएंगे। व्यूअर, ये दाल मूंग की हांडी बन के रेडी हो गई है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।